कर्नाटक का चुनाव केवल एक राज्य की सत्ता का मसला नहीं। कर्नाटक का चुनाव बहुत सारी चीजें देश की राजनीति के लिए तय कर देगा। सबसे पहले ये तय हो जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी किसी बड़े राज्य से अपनी सत्ता वापस पा सकती है, एक सवाल। दूसरा प्रश्न तय हो जाएगा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक जीतती है तो विपक्षी एकता के मंच पर उसकी सुनवाई और उसकी हैसियत दोनों बढ़ जाएगी। और अगर कांग्रेस कर्नाटक हारती है तो क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर आ जाएगी कांग्रेस। फिर कांग्रेस की अगुवाई कोई क्षेत्रीय दल, कोई विपक्षी दल स्वीकार नहीं करेगा किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से। इसका एक और आयाम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में पराजित होती है तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा। परिणाम क्या होगा वो अभी कहना जल्दबाजी है 3 राज्यों में, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी डिमोरलाइज होगी क्योंकि कर्नाटक वो राज्य है जो भाजपा का प्रवेश द्वार है दक्षिण के लिए। दक्षिण में जब कहीं कुछ नहीं होता था भाजपा का, तब भी कर्नाटक उसको सहारा देता था। तो इस नाते अगर हम देखें, और कर्नाटक से एक चीज और भी तय हो जाएगी, अगर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला भाजपा और कांग्रेस में से, तो देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कहां जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। क्या देवेगौड़ा का परिवार भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा या कांग्रेस को? यहां से भी बहुत सारे संदेश और संकेत हमको समझ में आएंगे। लेकिन इन सबसे परे आज चूंकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, बजरंगबली का मसला भी टेस्ट पर है। किधर बजरंगबली का गदा किधर घूमेगा, किसके पक्ष में चलेगा, किसके विरोध में चलेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब भगवान खुद कसौटी पर आ जाएं, लेकिन कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस ने बजरंगबली को मुद्दा बना दिया। कांग्रेस की ओर से पहल हुई और भाजपा ने उसको आकाश तक गुंजा दिया। तो बजरंगबली किसके साथ ये भी तय हो जाएगा इसी चुनाव में। कुल मिला के कांग्रेस के लिए विशेष तौर पर ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस को ये समझना होगा कि अगर आप एक राजनीतिक दल हैं तो चुनाव जीतने से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप एनजीओ नहीं चला रहे ना, अगर राजनीतिक दल चला रहे हैं तो आपको चुनाव जीतना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है चुनाव जीतना तो फिर आपके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठता है।